तो इस वीडियो में हम रिवर्सल को गहराई में जानेंगे। पर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक दोजी कैंडल या फिर कोई पिन बार और एंगल्फिंग कैंडल को देखकर ही ट्रेड ले लेते हो, रिवर्सल का ट्रेड। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जब मार्केट ऐसे बिहेव करता है कि ऐसे पुल बैक लेता है, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ पर पुल बैक लेकर ऊपर ही जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ट्रेंड की दिशा में जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी इस पॉइंट पे कई सारे लोग को कंफ्यूजन आता है कि मार्केट जाएगा कहाँ। और कई लोग ऐसे हैं कि जिसके सामने ही रिवर्सल होते हैं, जब तक वो कंफर्म होते हैं कि ये रिवर्सल है तब तक बहुत लेट हो गया होता है। तो आप में से कई सारे लोग को रिवर्सल के बारे में कई सारे डाउट्स हो गए, तो वो सब डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए और रिवर्सल के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा और एक कंफर्मेशन मिलेगा कि जब ऐसी पैटर्न हो तब ही रिवर्सल होता है। तो ये आपको एक कंफर्मेशन भी मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर कैंडल में लॉजिक होता है और इसका लॉजिक जाने बिना रिवर्सल नहीं समझ पाओगे। लॉजिक यानी बायर सेलर का खेल। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली रिवर्सल के दो प्रकार होते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म रिवर्सल। लॉन्ग टर्म रिवर्सल को बड़ी टाइम फ्रेम में देखा जाता है और शॉर्ट टर्म रिवर्सल को छोटी टाइम फ्रेम में देखा जाता है। जो लॉन्ग टर्म रिवर्सल है, अगर आप इसको समझ जाओगे तो शॉर्ट टर्म रिवर्सल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले हम लॉन्ग टर्म रिवर्सल को समझते हैं। नॉर्मली मार्केट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, नॉर्मली मार्केट बड़ी टाइम फ्रेम में दो बाउंड्री के बीच में ही घूमता रहता है। ऊपर जाएगा और रिवर्सल होगा, फिर नीचे आएगा। और जब जो लास्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि कई सिनारियो ऐसे भी होते हैं कि जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं पहली बार तो ऑल टाइम हाई बनाता है, और कई बार कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते और वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड होते हैं और वो जो लास्ट लो है वो तोड़ देते हैं और ऑल टाइम लो की तरफ चले जाते हैं। तो ये अलग सिनेरियो है, इसको हम कभी और समझेंगे। पर अभी क्या समझना है कि ये दो बाउंड्री के बीच में जब ये रेजिस्टेंस लेवल से ये मार्केट रिवर्स करता है, ये रिवर्सल को समझना है कि इसको कन्फर्म कैसे करें। तो हमें यह जानना है कि रिवर्सल होता क्यों है। ये देखो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और मार्केट में अप ट्रेंड है, ऐसा अप ट्रेंड ऐसे रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये मार्केट में अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा स्ट्रक्चर बना के मार्केट नीचे आता है। यह तो आप सबको पता ही होगा। पर जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचती है तब रिवर्स होती है, उसके पीछे का कारण जानना है तो आपको यह जानना जरूरी है कि अप ट्रेंड में बायर्स ज़्यादा होते हैं और जिसने यहाँ पर बाय किया है उसका स्टॉप लॉस वहाँ से थोड़ा नीचे होगा। ज़्यादातर बायर के स्टॉप लॉस पुल बैक के लो पर ही होते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पर जिसने बाय किया है मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए अपना स्टॉप लॉस ऊपर की ओर ट्रेल करेगा, ठीक है। फिर मार्केट वहाँ से ऊपर गया तो फिर वो अपना स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल करेगा और फिर मार्केट यहाँ से यहाँ आया तो फिर वो ट्रेल करेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ज़्यादातर बायर के स्टॉप लॉस यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पर लास्ट पुल बैक पर रख दिए होंगे। यही है ये इम्पोर्टेंट लेवल। तो अब होता क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आता है तो रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर का प्रेशर ज़्यादा होता है और इसीलिए ही मार्केट धीमे धीमे कंसोलिडेशन करके या फिर डायरेक्टली, अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो डायरेक्टली इसको ये सब एसएल को हिट कर देगा और मार्केट में से बायर सारे निकल जाएंगे और सिर्फ सेलर बचेंगे। इस वाक्य का अर्थ ये है कि मार्केट में सिर्फ दो ही बटन होते हैं, एक बाय का और एक सेल का, तीसरा कोई बटन नहीं होता। यानी कि मार्केट में सिर्फ बायर और सेलर दो ही प्लेयर है। तो वैसे तो यहाँ पर ये ब्रेक होने के बाद भी बाइंग सेलिंग दोनों होता है, पर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जब बायर के स्टॉप लॉस हिट हो गए तो बाइंग प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने से बायर एक सेलर बन जाता है, ठीक है। तो एक सेलिंग प्रेशर ये आया कि यहाँ से सभी बायर के स्टॉप लॉस हिट हुए। एक तो रेजिस्टेंस लेवल का सेलिंग प्रेशर था और प्राइस यहाँ पर ऐसी दिखती होगी मुड़ती हुई, और ये देख के यहाँ पर इस लेवल पे
और दूसरे नए सेलर फ्रेश एंट्री लगे। तो ये फ्रेश एंट्री, ये बायर के स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस से ऑलरेडी जो सेलिंग प्रेशर था वो तीनों प्रेशर मिलकर बाइंग प्रेशर को नाबूद कर देंगे, यानी कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में बढ़ जाएगा और बाइंग प्रेशर बहुत ही लो हो जाएगा। तो ऐसे ही डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये डाउन ट्रेंड क्यों होता है ये आपको पता चल गया, ठीक है। चलो हम इसको रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं और आपको इस प्रोसेस को याद रखना है। तो ये वीडियो को रोककर इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले लो। तो रियल चार्ट में आप देख सकते हो कि ये मार्केट हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये फॉर्मेशन बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये पिछला कोई रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है जो बड़ी टाइम फ्रेम का है। तो बड़ी टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर तो होगा ही, और यहाँ पर बायर अपने स्टॉप लॉस ऊपर की ओर ट्रेल कर लगे। तो ये जो पिछला जो लास्ट जो ट्रेल किया हुआ लेवल है वो ये है, यानी कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ से बायर्स मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, पर ये बिग टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। तो धीरे 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 करके कंसोलिडेट करके बायर के सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। पर इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो बायर्स का जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक करती हुई कैंडल है, जो रेड कैंडल, वो नीचे की ओर क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि जो बायर का स्टॉप लॉस का लेवल है उसके नीचे ही क्लोजिंग दे, तब उसको हम रिवर्सल कंफर्म करेंगे। तब तक हम उसको रिवर्सल कंफर्म नहीं करेंगे। अगर यहाँ से ब्रेक करके फिर से ऊपर चला गया तो ये पूरा एक पुल बैक का स्ट्रक्चर होगा और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये होगा पुल बैक बड़ी टाइम फ्रेम का। और अगर इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तब ये होगा रिवर्सल, ठीक है। तो ये आपको कंफर्मेशन मिल गया कि रिवर्सल क्यों होता है, पुल बैक और रिवर्सल में क्या डिफरेंट है। तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। ये तो हमने जाना अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड का रिवर्सल। अब चलो जानते हैं कि डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड का रिवर्सल कैसे होता है। तो इस इमेज को ध्यान से देखो कि बाइंग में जैसे अप ट्रेंड में बायर का स्टॉप लॉस नीचे था, यहाँ पर नीचे था, वैसे ही डाउन ट्रेंड में जो शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं उसका स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर रहेगा और वो अपने स्टॉप लॉस को नीचे लाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सेलर का जो स्टॉप लॉस था, मार्केट गिरा तो वो अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए फिर से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और नीचे लाएंगे, और फिर और मार्केट गिरा तो फिर वो अपना स्टॉप लॉस नीचे लाएगा और अपना प्रॉफिट बचा कर रखेगा सेलर। और वो लेवल आता है सपोर्ट लेवल, और वहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर सेलर के सारे स्टॉप लॉस बाई के ही होते हैं। अगर कोई सेल कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस बाई का होगा, और अगर कोई बाई कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस सेल का होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो सेलर के स्टॉप लॉस बाई के हो गए। तो यहाँ पर एक तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, इसीलिए इसने ये लेवल को तोड़ दिया, यानी कि सेलर सारे निकल गए, सेलर की पोजीशन बंद हो गई। इसलिए मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था उसका सेलिंग प्रेशर लगभग खत्म ही हो गया। और यहाँ पर एक तो बाइंग प्रेशर था और ये सेलर के स्टॉप लॉस हिट हुए तो वो भी बाय हुआ। और तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट यहाँ से ऐसे मुड़ते हुए देखकर और नई फ्रेश बाइंग आएगी। तो ये 3 कारण से ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है। तो ये हुआ डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का रिवर्सल, ठीक है। तो आपने रिवर्सल को समझ लिया। पर मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो रिवर्सल है वो पूरे ट्रेडिंग सिस्टम है, जो पूरा ट्रेडिंग है उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिवर्सल समझ के ट्रेडिंग करना नहीं आएगा, क्योंकि रिवर्सल में जैसे ये लॉजिक है बायर सेलर के, वैसे ही पुल बैक में और ब्रेकआउट में रिवर्सल और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो ये मेरी ई बुक है। अगर आपको पूरी ट्रेडिंग सिस्टम को जानना है तो इस ई बुक में मैंने गोल्डन पार्ट लिखा हुआ है। गोल्डन पार्ट में सभी चीज़ें डीप में डिस्कस की है, पुल बैक, रिवर्सल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सभी बातें मैंने डीप में डिस्कस की है कि बायर सेलर का खेल कैसे काम करता है। तो अगर आपने गोल्डन पार्ट पढ़ा तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेड लेना है उसके सभी स्टेप्स मैंने गोल्डन पार्ट में दिए हैं। तो आप अगर उसको पढ़ लेते हो तो आपको शायद ही ट्रेडिंग के चार्ट को एनालिसिस करने में कोई दिक्कत होगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग सिस्टम को पूरा जानना है तो इस ई बुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर जाके आप इसको चेक कर सकते हो। और इसकी प्राइस है सिर्फ 199।
लोग बायर सेलर के लॉजिक समझाने के हज़ारों रुपये लेते हैं, पर मैंने इसकी प्राइस अफोर्डेबल रखी है 199। तो चाहे तो आप इसको बाय कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो हम फिर पॉइंट पे आते हैं। हमने बड़ी टाइम फ्रेम वाला रिवर्सल तो समझ लिया, पर अब छोटी टाइम फ्रेम की बातें समझनी है। तो चलो हम शॉर्ट टर्म रिवर्सल को जानते हैं कि शॉर्ट टर्म रिवर्सल कैसा होता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो 1 डे की टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो अगर डाउन ट्रेंड होगा तो आपको यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, और वो ही चार्ट को, वो सेम चार्ट को आप टाइम फ्रेम घटाओगे, यानी कि 1 आवर पर ले जाओगे, 1 आवर पर, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जो मेन चार्ट था वो ऐसा था 1 डे में, तो उसका हाई और लो तो दिख रहा है। ठीक है, पर उसके अंदर भी ये हाई और लो के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कि 1 डे पर जो ये हाई और लो के बीच में ये जो सीधा मूव था, जो 3-4 कैंडल का मूव था, वो यहाँ पर 20 से 30 कैंडल का मूव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि ये शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड है। ठीक है, 1 आवर पे डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। और फिर उसको भी आप अगर टाइम फ्रेम घटाओगे और 1 से 5 मिनट या फिर 15 मिनट पर ले जाओगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि जो यहाँ पर जो छोटा सा हाई और लो है, ये मूव है, उसको अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो उसके बीच में भी कई सारे स्ट्रक्चर हो गए जो टाइम फ्रेम घटाने पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हम तो रिवर्सल की बात कर रहे हैं, पर ये स्ट्रक्चर की बात बीच में कहाँ से आई? तो ये समझो कि 1 डे की टाइम फ्रेम जो बड़ा रिवर्सल है वो ऐसे होता है, लास्ट लेवल है उसको ब्रेक करता है और फिर ऊपर जाता है। वैसे ही 1 आवर की टाइम फ्रेम है, उसमें ये जो मूव है 1 डे का, ये मूव, इसको रिवर्सल गिना जाता है कि रिवर्सल आ रहा है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस सेलर यहाँ पर ट्रेल करके आएंगे, फिर सपोर्ट जोन होगा और वहाँ पर यह ब्रेक होगा जो हमने पहले जाना, और इसी तरह यहाँ पर ऐसे रिवर्सल देखने को मिलेंगे। तो वैसा ही रिवर्सल 1 से 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा कि उसको हमें तो क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, यानी कि जो 1 डे का ये ऐसा मूव लग रहा है हमको, ये बड़ा मूव 1 डे की, एक कैंडल 1 डे की है। ठीक है, तो हमें जो 1 डे का मूव दिख रहा है, जो स्विंग ट्रेडर होगा वो यहाँ एंट्री करेगा और यहाँ एग्जिट करेगा। तो इसके मुताबिक हम अगर 1 से 5 मिनट की टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं तो बीच में हम यहाँ एंटर होकर यहाँ ही निकल जाएंगे, हमारा ट्रेड इतना सही होगा। तो हमें उतने लेवल पर रिवर्सल को फाइंड करना है 1 से 5 मिनट पर। जैसे ये 1 आवर पे यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और यहाँ से रिवर्स होता है मार्केट, वैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि ऐसे बन रहे होंगे कि अगर ये डाउन ट्रेंड था पूरे 1 दिन, ठीक है, पूरे 1 दिन डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ से पिछला कोई सपोर्ट जोन आया और यहाँ पर बाइंग प्रेशर बढ़ गया और यहाँ पर इतना सा मूव हमने कैप्चर कर लिया और हमने हमारे पूरे दिन का एक ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो हमें सिर्फ ट्रेडर होने के नाते छोटा सा मूव कैप्चर करना है। तो वो मूव भी हम जो ये स्ट्रक्चर सीखे हुए हैं पहले, ये स्ट्रक्चर को इस टाइम फ्रेम में फाइंड करना है, और इसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म रिवर्सल। कि शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम में हमको ये स्ट्रक्चर फाइंड करना है और यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, ये रिवर्सल यहाँ पर कंफर्म होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में रिवर्सल कैसे होता है। ठीक है, और अगर आपको पूरी ट्रेडिंग सिस्टम जाननी है तो ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर अच्छे से देख सकते हो और फिर बाय करो। ठीक है, तो एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमने इस वीडियो में सिर्फ रिवर्सल कैसे होता है, रिवर्सल क्या कहलाता है वो ही जाना है, पर आगे की वीडियो में रिवर्सल को कैसे ट्रेड करना है वो भी जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और धन्यवाद।